अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। अगर आप एमआईएम या फिर ओवैसी के चाहने वाले हैं तो यकीनी तौर पर यह खबर सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। असल में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ओवैसी साहब ने एक स्टार प्रचारक को, अगर एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने उसको मना लिया है, मंजूर कर लिया है। दोस्तों, सबसे पहले आप सुन लीजिए, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को तो आप जानते ही हैं, जिसको हेट स्पीच मामले में भारत सरकार ने 10 महीने तक गुजरात के जेल में बंद रखा। अंततः जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला तो सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला दिया गया और उसको जमानत दिया गया, यह कहते हुए कि आपके द्वारा जो स्पीच था, जो भाषण दिया गया था, उस भाषण से किसी भी जात और किसी भी धर्म या धर्म के लोगों को आहत करने की कोई बात उसमें नहीं पाएगी। यही वजह है कि उनको जमानत मिली और वो बाइज्जत बरी आ गए। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब के क्षेत्र में विधानसभा में यानी औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी खबर है। असल में दोस्तों, आप जानते हैं कि एमआईएम पार्टी के पास और पार्टी की तरह उनके पास स्टार प्रचारक नहीं है। जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं। दोनों ही मिलकर चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या पार्लियामेंट्री चुनाव, ये दोनों भाई लोगों के पास जाते हैं, बड़े बड़े सभाएं करते हैं, महफिल सजाते हैं और लोगों को अपनी पार्टी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में वोट करने की बातें करते हैं, लोगों से अपील करते हैं। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब स्टार प्रचारक के रूप में महाराष्ट्र में वो आ रहे हैं और खास करके इम्तियाज जलील साहब के विधानसभा औरंगाबाद ईस्ट में वो सभा करने के लिए आ रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब के चुनाव प्रचार करने के लिए वो आ रहे हैं। आप जानते हैं कि इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं और जिस विधानसभा में तकरीबन 1,15,000 से ज्यादा मुसलमान वोटर्स है। ऐसे में मुफ्ती सलमान अजहरी का वहां आने के बाद, प्रोग्राम के बाद जो वहां का माहौल होगा एकदम बदल सा जाएगा और वाकई में जितने भी लोग वहां पर हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब एआईएमआईएम पार्टी के पक्ष में वाकई में आ जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी दोस्तों, आइए हम बाद में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम सुनते हैं औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा से सैयद इम्तियाज जलील साहब क्या खुशखबरी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटे से इस इंसान में, जो मुंबई की तरफ हमने एक रैली निकाली थी जिसका जिक्र हमारे तमाम साथियों ने किया है, उसमें हमने जो मांगे रखी थी, एक मांग ये भी रखी थी और बड़े डट कर जब कोई इस ताल्लुक से आवाज लगाने के लिए तैयार नहीं था, कुछ बोलने के लिए नहीं था तैयार था, उस वक्त इम्तियाज जलील ने हुकूमत को लेटर लिखा था। उस वक्त हुकूमत से ये मांग की थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों के बाद वो रिहा हो गए और मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या फख्र और क्या खुशी की बात हो सकती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मुझे खुद से फोन किया, मुझे दुआओं से नवाजा और उन्होंने मुझसे ये कहा कि इम्तियाज जी, आप ऐसे वक्त में मेरे लिए आवाज उठाए जब सारे लोग खामोश थे। मेरी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह इस बार आप औरंगाबाद से जीत कर आए और मैं आपके लिए जो कुछ भी करना चाहूंगा, आप मुझे इजाजत दें तो मैं औरंगाबाद में आकर आपके लिए एक जलसा लेना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ये जब पेशकश की तो मुझे ऐसा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कितनी भी आफतें आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए, जो सितम ढाना है ढालो, जो इल्जाम लगाना है लगा लो, जो बातें करना है कर लो। इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की मौजूदगी और उनकी दुआएं मुंबई के विधानसभा तक इम्तियाज जलील को पहुंचाने के लिए काफी है। 16 तारीख मुफ्ती
सलमान अजहरी साहब 17 तारीख के दिन बादशाह अकबर, और मैंने कहा था कि आम खास मैदान के ऊपर वो टेस्ट मैच खेलने के लिए आए थे। 17 तारीख के दिन 2020 खेला जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे अकबर साहब रुको थोड़ा, सब्र करो, मिलेगा तुमको जो चाहिए सब मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई, आज औरंगाबाद के हालात कैसे हैं आप बखूबी जानते हैं। ये बात भी अच्छी तरह से आप जानते होंगे कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को हराने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची गई, और उन साजिशों का हिस्सा बने हमारे ही कलमे के वो भाई जो नाम से मुसलमान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मदद से, उनके पैसों से कितने उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़े किए गए। पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार अगर कहीं खड़े किए गए तो वो औरंगाबाद पूर्व में 28 उम्मीदवार मुसलमान खड़े किए गए थे। 28। ये बेटा खामोश। ये 28 उम्मीदवार कौन है? आप देखिए, आप समझिए, ये वो लोग हैं जो चंद रुपयों की खातिर ये पूरी कौम का सौदा करने के लिए निकले हुए हैं। इनको टारगेट दिया गया है कि मजलिस के आपके वोटों को बांटा जाए, तकसीम किया जाए। किसी को 100 वोट लेना है, किसी को 500 लेना है, किसी को 1000 लेना है, उस हिसाब से उन्हें पैसा दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अतुल सावे की तरफ से। कब तक हम अपनी क़यादत ऐसे ही सड़कों के ऊपर, ऐसे ही पैसों के ऊपर हम बेचते रहेंगे? अपनी कौम का सौदा हम करते रहेंगे? कहीं न कहीं, कभी न कभी हमें इस ताल्लुक से भी सोचने की जरूरत है। मेरे भाई, आज मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, एक बात और, अच्छी खबरें तो सुना दिया, उससे अच्छी खबर यह है मुझे हराने के लिए तखला भी आने वाला है। मेरा क्यों? बोले इतनी बड़ी तुमने लिए ना आमखास मैदान के ऊपर,